जब भी बात टैक्स छूट की आती है तो बहुत से लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें आईटीआर भरना जरूरी है या नहीं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारी सैलरी 5 लाख से कम है और सरकार के मुताबिक 5 लाख से कम सालाना आय वालों पर जीरो टैक्स लगेगा, तो आईटीआर भरना है या नहीं। आइए जानते हैं आईटीआर भरना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे और हमारे सभी व्यूअर्स का डीएनए हिंदी के लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत। स्वागत है आपका रुचिका जी। थैंक यू नेहा। रुचिका जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आईटीआर क्या होता है। देखिए, आईटीआर माने इनकम टैक्स रिटर्न। तो एक तरह से इनकम टैक्स रिटर्न जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो असेसी देता है कि ड्यूरिंग द ईयर उसकी इतनी इनकम थी, इतनी इनकम जी। पे उसने इतना टैक्स पे किया। अब तो सरकार जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपसे आपकी बैलेंस शीट वगैरह भी मांगती है, अगर आप सैलरी क्लास नहीं है तो अगेन हम सर्टिफाई करते हैं कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं। तो एक तरह से आप इनकम टैक्स को इस तरह से कहिए कि ये आपकी एक लीगल आइडेंटिटी बन गई है आज की डेट में कि आप बिल्कुल। रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और हम जब फाइल करते हैं तो हमारा ये स्टेटस है, इनकम स्टेटस हमारा ये है। तो चाहे आप रियल पर्सन है, चाहे आप आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे आप कॉर्पोरेट एंटिटी है, चाहे अनऑर्गेनाइज एंटिटी है, कोई भी एंटिटी है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो एक तरह से आपने एक डिक्लेरेशन दे दी है कि मेरी इनकम इस साल की इतनी है, अलोंग विद द प्रूफ, अलोंग विद योर इन्वेस्टमेंट प्रूफ कि इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी है। तो ये एक तरह से आपका, अगेन मैं वही बात कहूंगी कि एक डिक्लेरेशन है आपकी सारी इनकम की, टैक्सेस की, इन्वेस्टमेंट की, अलाउंसेस की। जी। और आईटीआर भरना जरूरी क्यों है। देखिए, एक बात किसी ने बहुत सही की है, मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगी कि पेइंग टैक्सेस इज डूइंग योर मॉरल ड्यूटी। आप अपनी मॉरल ड्यूटी निभाते हैं जब आप टैक्सेस पे करते हैं। और दूसरी तरफ इसको और भी अगर हम जोड़े तो इट इज प्राइस फॉर योर सिविलाइजेशन। तो जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या हम टैक्स पे करते हैं, ये जी। भरना जरूरी, ये भरना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि हम एक समाज में रहते हैं, इस समाज में आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे समाज की तरफ तो आपको मिलेगा। ठीक है। जी। अगर हम सरकार को टैक्सेस पे करते हैं तो आप देखिए जो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करती हूँ, एजुकेशन फैसिलिटी की बात करती हूँ, हेल्थ फैसिलिटी की बात करती हूँ, ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट कहाँ से फंड करती है? ऑब्वियसली आप लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वहीं से फंड करती है। तो सबसे पहली चीज टैक्स पे करना जरूरी है। फिर जब हम बात करते हैं टैक्स पे करना है तो क्या इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है? तो रीजन उसका क्या है? ये सारे कि आपको, आप एक अपनी मॉरल ड्यूटी निभा रहे हैं, इसीलिए आपको टैक्सेस पे करनी है और रिटर्न फाइल करनी है। जब हम जी। रिटर्न फाइल करने की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं इंडिविजुअल को 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे छूट है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे बिल्कुल। उसको टैक्स पे नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आप 1 रुपया भी कमाते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है और रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है। बिल्कुल। वापस मैं इंडिविजुअल की तरफ आती हूँ जहां हम वॉलेंट्री फाइलिंग करते हैं। अगर आप 2.5 लाख से कम कमाते हैं, हमने कहा आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, मगर सरकार ने इसके साथ कुछ शर्तें भी दी हैं। सरकार कहती है अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए तक का है तो जी। आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, चाहे आपकी टैक्सेबल इनकम है या फिर या नहीं है। नहीं। इसी तरीके से अगर आपका करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आप 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट कराते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। या फिर आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है और फॉरेन ट्रेवल जो है उसमें खर्चा जो है आपका 2 लाख से ऊपर का है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिल्कुल। अब इस साल से, दैट इज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 22-23, सरकार ने इसमें और भी कंडीशंस ऐड कर दी हैं। तो अगर जी। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम की है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है, माने आप जो, अगर आप अदर देन सेल कुछ भी इनकम अर्न करते हैं वो 10 लाख रुपए से ऊपर की है। अगर आप सेल करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आपकी जो ग्रॉस सेल है वो जो है वो आपकी 60 लाख से ऊपर की है। या फिर आपके अकाउंट में, पहले हमने करंट अकाउंट की बात की थी, सरकार ने इसके अंदर सेविंग अकाउंट भी ऐड कर दिया। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ऊपर जमा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
इसके जरूर। साथ अगर आपका टीडीएस कटा है या फिर टीसीएस कटा है ड्यूरिंग द ईयर, और वह जो टीडीएस टीसीएस कटा है वह 25,000 रुपए तक कटा है या उससे ज्यादा कटा है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सरकार ने इसी के साथ यहाँ पे ये जो लिमिट है 25,000 की, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की कर दी है। तो बेसिकली इसको मैं अगर पूरा ऑन द होल क्रक्स निकालूं इसका, तो आप इस तरह से देखेंगे कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे इंडिविजुअल को टैक्स पे नहीं करता, मगर अगर वो इन एक्सेप्शंस में आता है तो उसको पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल सबको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिल्कुल। और इनकम टैक्स के दायरे में अगर आने वाला व्यक्ति कोई नहीं है और तब भी वो आईटीआर भर रहा है, तो क्या जी उसको जो उसका जो टीडीएस कट रहा है क्या उसको मिलेगा? बिल्कुल, देखिए एक छोटी सी चीज को ध्यान में रखिए, अगर आपका टीडीएस कट गया है, आप टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी ताकि आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकें। तो टैक्स फाइल करने से आपको दो बेनिफिट है, एक आपको रिटर्न, जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं उस पर रिफंड तो मिलेगा ही, दूसरा क्योंकि आपने अपनी जो रिटर्न फाइल की हुई है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के साथ आपको टीडीएस रिफंड मिलेगा टीडीएस का, जी। क्योंकि कई बार क्या होता है सरकार रिफंड लेट देती है, तो सरकार जब रिफंड लेट देती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करती है। तो आपको अपना रिफंड लेने के लिए और अगर लेट मिल रहा है तो उसके ऊपर ब्याज क्लेम करने के लिए, दोनों के लिए ही आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जी। और मान लीजिए कि कोई अगर लेट हो चुका है, उसको पता नहीं कि टीडीएस उसको मिलने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज नए होते हैं और उनका 10% का अमाउंट हर साल कटता रहता है उनकी सैलरी में से, उनको पता भी नहीं होता कि वो अनचाहे में उनकी सैलरी कट हो रही है इनकम टैक्स के दायरे में आकर के, या फिर दायरे में नहीं है तो भी। तो वो टीडीएस के लिए अगर उनको बहुत लेट में पता चलता है तो क्या वो जाकर के अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अभी तक क्या था कि हमारा एक कंसेप्ट था बिलेटेड रिटर्न का, तो हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न हम 3 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट, ये मतलब 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं। तो अगर आपने अपने टाइम लिमिट के दौरान रिटर्न फाइल नहीं किया, बिलेटेड रिटर्न फाइल कीजिए और आप अपने रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब सरकार ने 139(8)(a) दैट इज अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट लगाया इसके अंदर। अपडेटेड रिटर्न क्या कहता है, आप 2 साल तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की, अगर आपने नहीं फाइल किया, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप अपना लॉसेस क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप टैक्स पे करेंगे, आप बिलेटेड रिटर्न, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जी। आप 2 साल तक, सरकार ने ये नया आपको प्रावधान दिया है जिसके अंदर आप 2 साल तक अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर बिलेटेड रिटर्न, सॉरी अंडर अपडेटेड रिटर्न। और क्या आईटीआर अगर कोई भर रहा है तो क्या उसकी मदद से वो बिजनेस भी अपना शुरू कर सकता है? देखिए जब हम आईटीआर करते हैं, जैसे मैं पहले ही कहा, दिस इज अ कॉस्ट फॉर बीइंग सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन की माने हम बात करेंगे तो बिजनेस हमारा सब कुछ, हमारा सारा सोशल स्टेटस जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। जब हम बिजनेस करते हैं तो आईटीआर भरना अनडाउटेडली आपके हित में है। अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक में, सबसे पहले तो बैंक हमेशा आपसे अपनी आपकी आईटीआर रिटर्न मांगता है लास्ट 2 या 3 साल की, एज पर द बैंक नॉर्म्स वो आपसे रिटर्न मांगेगा और उस रिटर्न के बेसिस पे ही आपको वो लोन देगा, सबसे पहली चीज। सिमिलरली अगर आप देखें, आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो भी आपको अपनी रिटर्न के बेसिस पे ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। फिर जब हम बात करते हैं लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने की, आप बिजनेसमैन हैं, आपको इस साल लॉस हुआ है, आपको लगता है कि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। नेक्स्ट ईयर अगेन आप रिटर्न फाइल करते हैं, उस समय आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहते हैं मेरे पिछले साल का लॉस इस साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दीजिए, तो वो नहीं होगा। तो जी। अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसको सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो मैंने, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, क्योंकि आपको उस बिजनेस को फाइनेंस करना है, बैंक लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो आपको चाहिए। इसके साथ साथ अभी जैसे 80 आईएसी है जिसके अंदर स्टार्टअप्स को सरकार जो है टैक्स बेनिफिट देती है, मैंने आपके 3 साल तक 100% प्रॉफिट माफ है 10 में से। तो वो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे आपको तभी मिलेगा। तो आपको इन टोटल अगर आप देखें तो रिटर्न फाइल करने से बिजनेस का फर्दर डेवलपमेंट ही है आपका, ज्यादा फायदा है। बिल्कुल फायदा है आपका। और इसके अलावा बीमा कवर लेने पर क्या आईटीआर जरूरी है, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कोई बीमा कवर ले रहे हैं? देखिए जब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करती हूँ, मुझे लाइफ
टर्म प्लान लेना है, लाइफ कवर करना है, उसके अंदर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो ज्यादातर आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखती है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल हिस्ट्री वो आप लोगों का आईटीआर देखती हैं, आपका आईटीआर क्या है, इसके बाद आपकी एज देखती हैं, आपकी एज कितनी है। तो अगर हम देखें वो कंपनी आपको जो प्लान कवर होता है कि कितने का आपको कवर मिल सकता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, वो सारा बेस होता है आपकी आईटीआर पे और आपकी एज पे। तो रफली अगर हम देखें ऑन एन एवरेज आपकी आईटीआर में जितनी इनकम आपने फाइल की हुई है उसका 20 to 25 टाइम्स आपको जो है वो इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो जी जितनी आपकी, जैसे आपने 1 लाख रुपए की इनकम दिखाई है अपनी आईटीआर में और ऑन एन एवरेज हम 25% मान लेते हैं, तो आपको 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा इंश्योरेंस के अंदर। अगर आप बिल्कुल 20 बिल्कुल। लाख की अपने रिटर्न दिखाते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 लाख इंटू 25% आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो मैंने जितनी ज्यादा आपकी इनकम है उतना ज्यादा आपका इंश्योरेंस कवर बनेगा। बिल्कुल। एक व्यूअर हमसे पूछ रहे हैं कि अगर मैंने पहले आईटीआर भरा है और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं तो मैं क्या करूं? देखिए वही बात है, अगर आपने पहले आईटीआर भरा, आप इस साल कहते हैं कि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, मुझे इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए कि आप पहले रिटर्न भर रहे थे, अब आप रिटर्न क्यों नहीं भर रहे हैं, और हमें लगता है कि आप अपनी इनकम एस्केप कर रहे हैं। दैट इज 148 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस आ सकता है आपको। उनको बिल्कुल। लगे कि आप अपनी इनकम एस्केप कर रहे हैं तो आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो भी आप जो है नील की रिटर्न या जो भी आपकी इनकम है उसकी रिटर्न आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न भरने के लायबिल नहीं है। बिल्कुल, और सरकार तो आज के टाइम में नजर भी रख रही है लोगों पर कि कौन कितना रिटर्न भर रहा है, कौन कितना रिटर्न नहीं भर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आईटीआर का टाइम लिमिट क्या है? देखिए आईटीआर का जो टाइम लिमिट होता है वो इंडिविजुअल के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे आपका स्टेटस क्या है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप एचयूएफ हैं, आप अगर ऑडिट वॉडिट कुछ नहीं कराते हैं, आप सिंपल इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपकी रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो 31 जुलाई है। मगर अगर आप टैक्स ऑडिट कराते हैं, आप कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एसएससी हैं और आप टैक्स ऑडिट कराते हैं, तो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो आप 30 सितंबर ऑफ जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है तब तक आप फाइल कर सकते हैं। जी इसके अलावा अगर आप टैक्स ऑडिट क्योंकि कराते हैं, टैक्स रिपोर्ट तो आपने 30 सितंबर तक फाइल कर दी, आईटीआर की जो फाइलिंग की डेट है वो 31 अक्टूबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगी। सिमिलरली जी कंपनी के केस में हम मानते हैं 31 अक्टूबर है रिटर्न फाइल करने की डेट। और जो लोग ट्रांसफर प्राइसिंग की स्टडी होती है जिन लोगों की, उन लोगों के लिए 30 नवंबर जो है वो लास्ट डेट होती है ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट की सबमिट करवाने की डेट। जी। उत्कर्षा श्रीवास्तव पूछती हैं, सैलरी वाले आईटीआर से मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए सैलरी वाले आईटीआर से मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ शुरू से ही कि जब आप आईटीआर भरते हैं तो आपको जो अलाउंसेस और डिडक्शंस हैं, मान लेते हैं कि आपने एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको वो डिडक्शंस क्लेम करनी है। आप कैसे क्लेम करेंगे जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे? तो आपको आईटीआर फाइल करनी है तभी आप एटीसी की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला ये आपका एडवांटेज है। इस तरह से इसके ये तो हम डायरेक्टली जो कहते हैं टैक्स से लिंक्ड एडवांटेज है जो हमें मिलता है। इसके अलावा आपके नॉन टैक्स एडवांटेज जैसे क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स है, जैसे आप सैलरी क्लास है, आपको मकान लेना है, आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना है, कार लोन के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आप वो आईटीआर के बिना तो आपको वो लोन देंगे ही नहीं, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। वैसे भी आप सैलरी एम्प्लॉय हैं, आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काट ही रहा होगा, आपको फॉर्म 16 मिलता है, तो आपको टैक्स फाइल करना जरूरी है। और टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में निवेश फायदे का सौदा है, ये यशवीर सिंह पूछ रहे हैं। बिल्कुल, टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में निवेश फायदे का सौदा है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। एक चीज को ध्यान में रखिए, जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ये तो बेनिफिट है ही है, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है आपका एज कम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट रेट। दूसरी चीज, तीसरी चीज, पीपीएफ में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप 14 ईयर्स तक उसके अंदर से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइम लिमिट होती है आपकी 14 ईयर्स की, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप आफ्टर 7 ईयर्स 50% ऑफ पीपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो पीपीएफ में आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली आप एटीसी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।
जी। श्रीकांत कुकरेती पूछते हैं, 2 साल पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जहां पे मेरा टीडीएस कटता था। क्या मुझे पुराना टीडीएस मिलेगा? और मैं टैक्सेबल इनकम में नहीं आता, प्लीज बताइए। देखिए द्विवेदी जी, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि अब बिलेटेड रिटर्न का टाइम भी जा चुका है पिछले साल का। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दी होती तो आपको ये रिफंड ऑब्वियसली मिलता जरूर, मगर अब आपको ये रिफंड नहीं मिल पाएगा। जो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट भी आया है हमारा सेक्शन 139(8) के अंदर, उसके अंदर हम रिफंड या फिर इनकम घटा नहीं सकते, हम इनकम बढ़ा सकते हैं, हम टैक्स पे कर सकते हैं। तो आपको ये बेनिफिट अब नहीं मिल सकता, आप लेट है उसके लिए। जी। इसके अलावा रुचिका जी, अगर किसी ने बिजनेस अपना ओपन किया हुआ है और अगर वो किसी साल आईटीआर भरना भूल जाते हैं, तो क्या सरकार उन पर कदम उठाएगी कोई, या फिर उनको दूसरा साल भी मौका दिया जाएगा, दूसरे साल में भी? देखिए, ऐसा इनकम टैक्स में कुछ ऐसा नहीं होता कि इस साल नहीं भरी है तो दूसरे साल भर देना या तीसरे साल भर देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर साल ही अपनी रिटर्न भरनी है। तो अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम एक कहते हैं ना टैक्स मैनेजमेंट, तो एक बिल्कुल। टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट है। आप जिस तरह से अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ आपको टैक्स कंप्लाइंट भी होना पड़ेगा। तो दिस इज अ नेसेसिटी। आप इसको इस तरह से लेके चले, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको ऑप्शनल नहीं लेके चल सकते कि एक साल भरा इनकम नहीं है दूसरे साल भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नोटिस आ सकता है, बिल्कुल इनकम टैक्स वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं भरा, ये आपकी टैक्सेबल इनकम थी, आपने क्यों नहीं पे नहीं, किया। इनकेस किसी के माइंड से स्किप हो जाए, वो भूल जाए, आखिरी डेट उनसे स्किप हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारे पास बिलेटेड रिटर्न का जो प्रावधान है हम उसके अंदर जाएंगे। बट हाँ, हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको इसको नेसेसिटी लेना है, ऑप्शनल नहीं लेना है बिल्कुल भी। जी। तो ये आपके बिजनेस का एक पार्ट है। जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही टैक्स कंप्लायंट होना भी एक बिजनेस का पार्ट है आपका। दिस इज नॉट जी। ऑप्शनल। जी। उत्कर्षा श्रीवास्तव पूछती हैं, आईटीआर फाइलिंग इजी प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए, अभी तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन बहुत आसान हो रखा है आईटीआर फाइल करना। आप जाइए, आप सैलरी क्लास से आईटीआर 1 फाइल कीजिए, बिल्कुल सरल फॉर्म है। आप उसमें देखेंगे आप इजीली खुद भी फाइल कर सकते हैं उसके अंदर। इनफैक्ट जब से इनकम टैक्स का नया पोर्टल आया है, तो वो नया पोर्टल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया था ताकि एक आम एसएससी भी खुद जाके ऑनलाइन अपने रिटर्न फाइल कर सकता है। तो जी। बहुत मुश्किल नहीं है हमारा रिटर्न फाइल करना। आप अपना जो एआईआर है उसको देखिए, कोई और इनकम, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसमें देखिए कोई और इनकम है अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा उसके अंदर। बाय चांस आप अपना अपना कैलकुलेट करना भूल जाते हैं पासबुक से कि कितना मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। वहां से इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए। साल में अगर आपने कोई और इनकम भी अर्न की है, कैपिटल गेन्स हुए थे, आपने कोई शेयर बेचा था, आप साल के आखिर में आते आते तक भूल जाते हैं। आपके एआईआर बिल्कुल। में सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आप वो इनकम खुद ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं पोर्टल से। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज देयर। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके उनकी हेल्प ले सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। उत्कर्षा पूछती हैं, गोल्ड कॉइन्स के खरीदने और बेचने पे आईटीआर में दिखाना कितना जरूरी है, कोई अमाउंट लिमिट है क्या? देखिए, जब आप गोल्ड कॉइन्स बेचते हैं तो आप कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होते हैं। अब गोल्ड कॉइन्स की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं। माने आपने उनको 2 साल से ज्यादा रख के बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, 2 साल से कम रख के बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आपको अगर कैपिटल गेन्स हुए हैं तो जी बिल्कुल आपको दिखाना जरूरी है अपने आईटीआर के अंदर, और उसके ऊपर टैक्स भी देना जरूरी है। श्रीकांत कुकरेती पूछते हैं, अगर मेरे दोस्त ने पिछली बार इनकम की इन्फो गलत भर दिए, तो क्या उसे चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा? जी बिल्कुल। अगर आपने अपनी रिटर्न गलत भर दी है तो हमारे पास रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन हमेशा रहता है। हम रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, मगर इसको हमेशा ध्यान रखिए, रिवाइज रिटर्न का भी जो ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे गलती से अपनी रिटर्न गलत भरी गई है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं जी। अब विद इन द टाइम फ्रेम। रुचिका जी, ये भी होता है कि कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जी और जो आईटी है, जो इनकम टैक्स का जो दायरा कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता है,
तो आपको उसमें प्रॉफिट अपना दिखाना है आईटीआर में। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई अगर उस प्रॉफिट को कम दिखाना चाहता है, उस प्रॉफिट को दिखाना ही नहीं चाहता हो, तो उस प्रॉफिट को कैसे छुपाया जाए? देखिए मैं ये आपको प्योरली पूछा है। देखिए मैं आपको टैक्स छिपाने के तरीके नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको बस ये बता सकती हूँ। देखिए दो चीजें होती है, एक आप टैक्स की चोरी करते हैं, एक आप टैक्स के दायरे में रह के टैक्स के सारे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं और फिर आप अपना टैक्स कम करते हैं, जी। जिसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। तो हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जी। जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो इसके अंदर जैसे आपने कैपिटल गेन्स की बात की है, आपको ये वाली बात पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 1 लाख रुपए तक का टैक्स माफ है और उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 10% देना है। शॉर्ट टर्म पे आपको 15% टैक्स पे करना है, फ्लैट रेट के ऊपर, कोई इसमें नहीं है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए से आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। जब मैं टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करती हूँ तो टैक्स जी। हार्वेस्टिंग दो तरीके की होती है, एक होता है कैपिटल लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग, एक कैपिटल गेन्स टैक्स हार्वेस्टिंग। सबसे पहले हम टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो जैसे आप ये जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से कि 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मेरे को टैक्स नहीं पड़ता है। तो जी। आप क्या कीजिए, जब आप कैपिटल एसेट्स बेचते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं, आप कैलकुलेट करते रहिए कि क्या आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन हो गया है लॉन्ग टर्म। अगर हो गया है तो रुक जाइए, अब आप और शेयर्स नहीं सेल कीजिए लॉन्ग टर्म के। आपने 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमाया मगर आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, दिस इज कैपिटल गेन बिल्कुल। टैक्स। आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कैपिटल लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग का। वो आप साल के आखिर में कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने पूरा साल एनालाइज किया, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है कैपिटल गेन्स में, इतना लॉन्ग टर्म है, इतना शॉर्ट टर्म है। फिर आप एनालाइज करते हैं मेरे पास कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मेरे को लॉस हो रहा है, करेंटली अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है। आप उन इन्वेस्टमेंट्स को जिसके अंदर लॉस हो रहा है आप उनको बेच दीजिए। अब आपको लॉस आ गया, आप इस लॉस को उस प्रॉफिट के अगेंस्ट बुक कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपका टैक्स कम हो गया। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग। तो आप कैपिटल गेन टैक्स हार्वेस्टिंग और कैपिटल लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग दोनों ही तरीके से अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। टैक्स के दायरे में रह के, टैक्स के दायरे से बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपको टैक्स की चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। हरीम फारूकी पूछती हैं, मुझे लास्ट ईयर शेयर से डिविडेंड इनकम हुई थी जिससे मैं मेंशन नहीं किया था आईटीआर में, क्या इस फाइनेंशियल ईयर में मैं कर सकती हूँ? देखिए मैंने आपको बार बार यही कहा है कि लास्ट ईयर की टैक्स की फाइलिंग की डेट जा चुकी है, बिलेटेड रिटर्न की भी डेट जा चुकी है। आप लास्ट ईयर का अगर अब इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न ही एक तरीका, एक विकल्प बचता है आप जिसके थ्रू जा सकते हैं। जो आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप वो इनकम दिखा देते हैं तो जो भी टैक्स बनेगा उसका 25% आपको एडिशनल देना पड़ेगा पेनल्टी। अगर आप 1 साल के बाद अपडेटेड रिटर्न पे जाएंगे तो 50% आपको देना पड़ेगा। तो जी। आपके पास अपडेटेड रिटर्न का विकल्प बचा हुआ है, आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी लास्ट ईयर की जो इनकम है वह शो कर सकती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। रुचिका जी, सरकार ने बीच में भी एक चेंजेस किए हैं कुछ इसमें आईटीआर में, कि अगर आप क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको भी आपको आईटीआर में दिखाना होगा। बिल्कुल। अगर आप तो क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ जी प्लीज आप कंटिन्यू, सॉरी। नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कैसे, मतलब अगर कोई चोरी करना चाहे, फिर शो नहीं करना चाहे, तो वो कैसे मतलब दिखाएगा, या फिर सरकार को कैसे पता चलेगा? देखिए हम सीधी सीधी बात करते हैं कि टैक्स की चोरी में अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है। देखिए सबसे पहली जी। चीज। दूसरी चीज, क्रिप्टो कॉइन अगर आप बेच रहे हैं तो सरकार ने आपको विकल्प दिया है। सरकार ने इनफैक्ट जो निकाली थी स्कीम वो ये था कि अगर आप आरबीआई से इशू करेंगे जो क्रिप्टो कॉइन, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे 30% का, और आप आपकी वाइट इनकम हो गई। तो हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जाना है, हमें जो इनडायरेक्ट या टैक्स चोरी वाले टैक्स सेविंग है वो नहीं करने हैं। आप उसको अपने रिटर्न में दिखाइए और टैक्स पे कीजिए। जी।
रुचिका जी, आपके समय और तमाम ज़रूरी जानकारियों के लिए थैंक यू सो मच, और व्यूअर्स के साथ आपने इतनी सारी जानकारियाँ जो शेयर की हैं उसके लिए भी धन्यवाद। सीमित समय के कारण हमें अभी आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन हम जल्द ही लाइव आएँगे एक नए विषय के साथ। देश और दुनिया की पढ़ने के तमाम अहम खबरों को पढ़ने के लिए हमारे डीएनए हिंदी पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी।